हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर डू वाइल लूप्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने फॉर लूप्स कवर कर लिया है, वाइल लूप्स कवर कर लिया है। अब हमारा बचता है लास्ट टाइप का लूप, जो कि है आपका डू वाइल लूप। आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये डू वाइल लूप बाकी लूप से अलग कैसे होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें हमारे पास नोन नंबर ऑफ आइटरेशंस होती है। फिर जो आपका वाइल लूप होता है उसके अंदर आपके पास अननोन आइटरेशंस होती है, यानी आपका लूप कितनी बार रन होगा ये नहीं पता होता है। किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है बेसिकली, और आपको नहीं आइडिया होता है कि आपका ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है। और आपका ये जो डू वाइल लूप होता है ये इनसे अलग कैसे होता है। इसके अंदर आपका लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, भले ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, यानी ये लूप आपका एक ना एक बार तो चल ही रहा होगा, भले ही आपकी कंडीशन गलत ही क्यों ना हो। अगर अब हम डू वाइल लूप के सिंटैक्स को समझने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा डू। डू के अंदर आपका जो भी काम है वो हो रहा होगा, यानी वर्क विल बी डन हियर। यहाँ पे आपका सारा काम हो रहा होगा। इसके नीचे इस ब्रैकेट के बाद, याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट है इसके बाद आपका वाइल कंडीशन यहाँ पे हम लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपकी वाइल कंडीशन आएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल कंडीशन। तो कुछ इस हिसाब से आपका डू वाइल लूप दिख रहा होगा, यानी डू वाइल लूप का सिंटैक्स दिख रहा होगा। और ये बाकी सबसे अलग कैसे होता है? ये अलग इसलिए होता है क्योंकि एक ना एक बार तो ये आपका जो भी काम है वो परफॉर्म करवा देता है, उसके बाद ये आपकी कंडीशन चेक करता है। यानी पहले आपका एक बार तो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा, भले ही आपकी वो कंडीशन फॉल्स होगी, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा और लूप को ब्रेक कर रहा होगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। हमको यहाँ पे प्रिंट कराने हैं नंबर्स 1 2 5। अब मैं इसके लिए आपको सिंपल सा एक डू वाइल लूप लिख के बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइज करूँगा इंट आई इक्वल टू 1। अब मैं इस आई को ही इंक्रीमेंट करता रहूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू। डू के अंदर मैं लिखता हूँ सी आउट आई, और यहाँ पे एंडल दे देता हूँ। और इसके बाद अब मैं यहीं पे आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं वाइल लिखूँगा आई इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको इसको ड्राई रन करके बता रहा हूँ। आपका लूप बेसिकली एग्जीक्यूट किस वे में हो रहा होगा। सबसे पहले आपका आई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमको सी आउट कराना है आई को। तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, आपके आउटपुट में 1 आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे आपका कैरेक्टर आउटपुट आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पे अगला कैरेक्टर आ रहा होगा। फिर देखेगा आपका एंडल, तो इसको पता चलेगा ओके हमको अब यहाँ आ जाना है। फिर आपका आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आपका आई इंक्रीमेंट होके हो चुका है 2 के बराबर। फिर नीचे आके यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या आपका आई 5 से कम है या 5 के बराबर है। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा। हाँ, हमारा आई तो 5 से कम है। तो चलिए वापस इस लूप में चलते हैं। अब आपको क्या प्रिंट कराना है, अब आपको प्रिंट कराना है आई की वैल्यू हो चुकी है 2 के बराबर। वापस से यहाँ पे आपका आई इंक्रीमेंट हो रहा होगा, आपका आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3 के बराबर। अब वापस से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या आपका आई 5 से कम है या 5 के बराबर है। हाँ, हमारा आई 5 से कम है। तो चलिए वापस इस लूप के अंदर चलते हैं। अब आपका यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा होगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा ये, फिर इंक्रीमेंट होके ये 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद क्या होगा, वापस से यहाँ कंडीशन चेक होगी, और यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास ट्रू बैठ रही है। तो वापस से लूप के अंदर आते हैं। अब लूप के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे आपका 4 प्रिंट हो रहा होगा। फिर यहाँ से आपका आई इंक्रीमेंट होके अब हो जाएगा 5 के बराबर। तो यहाँ पे अब वापस से आपकी कंडीशन चेक होगी कि क्या आपका आई 5 से कम या उसके बराबर है। हमारा आई तो 5 के बराबर है, तो वापस से इस लूप के अंदर आ रहा होगा। अब आपके पास प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे 5। अब इसके बाद ये वापस से इंक्रीमेंट होके अब हो जाएगा 6 के बराबर। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जब ये इस वाइल के ऊपर आएगा, यहाँ पे जैसे ही ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि आपका ये 5 से कम है या 5 के बराबर है, तो इसको रियलाइज होगा कि यार ये तो हमारी दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इसको ड्राई रन करके बताया होगा। अब चलिए एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें आपके लूप के अंदर कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन आपका लूप फिर भी एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपके आई को कर देता हूँ 6। जो आपका आई है उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी है 6 के बराबर।
अब क्या होगा, अब आपका लूप कैसे काम करेगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके आई की वैल्यू 6 हो चुकी है, जैसे ही इस डू के अंदर आएगा ये आपका आई यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा 6 के बराबर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका आई इंक्रीमेंट हो रहा होगा, तो आपका आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 7 के बराबर। अब क्या होगा सर, अब होगा जब ये यहाँ पे वाइल के अंदर कंडीशन चेक करने आएगा, इसको तो रियलाइज होगा कि हमारा आई 5 से कम भी नहीं है और 5 के बराबर भी नहीं है, तो इसको क्या कर दो, इसको आप कर दो ब्रेक, तो सिर्फ और सिर्फ आपका 6 प्रिंट हो रहा होगा। ये आप किस केस में यूज़ करते हैं, ये आप उन केसेस में यूज़ करते हैं जिनके अंदर आपको ये पता होता है कि एक ना एक बार तो हमारा लूप रन होना ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो कंडीशन ट्रू है या फिर वो कंडीशन फॉल्स है। तो चलिए अब इन दोनों कोड को हम VS कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ int i इक्वल टू 1 के बराबर, और मैं 1 to 5 नंबर यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू, अब डू के अंदर लिख देता हूँ सी आउट आई, और यहाँ पे एक एंड लाइन कैरेक्टर दे देता हूँ और आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे वाइल के बाद आपका सेमी कॉलन आ रहा होगा। और यहाँ पे मैंने इसको रन करवा दिया है और आपका आंसर आ रहा है 1 से लेके 5 तक, जो भी हमने नंबर्स प्रिंट कराए थे वो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है वाइल के अंदर, ये मेरे को पता है कि फॉल्स है, लेकिन हमको ये भी पता है कि डू वाइल लूप के अंदर आपका ये जो लूप है वो एक ना एक बार तो रन हो ही रहा होगा, इररिस्पेक्टिव आपकी कंडीशन ट्रू है या फिर आपकी कंडीशन फॉल्स है। तो इस बार अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 प्रिंट हो रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 प्रिंट होके आ चुका है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस इस चैनल के रिलेटेड दे सकते हैं कि मुझे किन टॉपिक्स पे और वीडियो बनाने चाहिए, और मैं कहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा हूँ या कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। आई एम ओपन फॉर योर सजेशंस। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।